किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपनी सर्विसेज के लिए प्राइस कैसे डिफाइन करें, यानी हाउ टू कोट फॉर योर प्रोजेक्ट्स और योर सर्विसेज। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए आप कैसे कोट करेंगे, कैसे बिड करेंगे, कैसे प्राइसेस डिफाइन करेंगे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें WS क्यूब टेक का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसर हैं अगर आप, तो कितना कोट करना चाहिए, कितना उस प्रोजेक्ट का, कितना उस टास्क का, कितना उस सर्विस का आपको चार्ज करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आपको दिमाग में रख के ही अपना कोटेशन देना है, अपनी बिडिंग डिसाइड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं, लेट्स सपोज अभी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आपने नहीं किया है, आप एक नए फ्रीलांसर हैं, ठीक है, सिचुएशन 1। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, या फिर एक्सपीरियंस बिल्ड करने में, या फिर अच्छे रिव्यूज लाने में, ना कि पैसा कमाने में, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं कि हाँ भाई मुझे तो बस 1-2 महीने काम करना है, बाकी तो मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहता फ्रीलांसिंग, 1-2 प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है, तो केस डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इनिशियल 2-3 महीने पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि आपको अपने स्किल डेवलप करने पर, अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिव्यूज लेने पर फोकस करना है। क्योंकि अभी आपको फोकस करना है अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने पर। जब प्रोफाइल बिल्ड हो गई, अच्छे रिव्यूज आ गए, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर हमने काम कर लिया, और भले पैसा मैंने $100-200 ही कमाया पूरे महीने में, तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है। यूं समझ लो, अभी आपने, जब हम एक जॉब पर जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड चलता है, तो कम पैसा मिलता है ना थोड़ा, फिर हम क्यों करते हैं, तो भी क्योंकि हमें पता है कि 3-4 महीने बाद में उसी जॉब के लिए हमें हायर किया जाएगा, तो हमारी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी और इस पर्टिकुलर कंपनी का एक्सपीरियंस मेरे काउंट हो जाएगा। तो यही चीज आपको फ्रीलांसिंग में समझनी है कि इनिशियल पीरियड जो है आपका एक तरह से प्रोबेशन पीरियड है, कम पैसा मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा रिव्यू देना है, काम A1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 3 महीने बिल्कुल पैसा भूल जाओ। इवन अगर बिडिंग भी आप कर रहे हो, जैसे मान लो क्लाइंट ने कोट किया है कि ये मुझे टास्क कराना है, $10 से $30 तक मेरा बजट है, गो फॉर द मिनिमम। $10 आप बिड करोगे उसके लिए, ठीक है। कोई भी क्लाइंट है, लेट्स से लोगो डिजाइन करने की सर्विस डाली हुई है, आप देखते हो भाई जो प्रीवियस जो बिडर्स हैं, उन्होंने जैसे किसी ने $5, किसी ने $6, किसी ने $10 ऐसे कोट किया है, गो फॉर द मिनिमम, ठीक है। $5 में मैं आपका ये काम करके देने वाला हूँ। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी बात आती है कि अब कैसे डिसाइड करें। मान लीजिए हमने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, 2-4 प्रोजेक्ट्स कर लिए, पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमारे पास में, तो अब क्या करें, अब कैसे कोट डिसाइड करें कि भाई कितना इस टास्क के लिए, कितना इस सर्विस के लिए कोटेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूं freelancer.com की, तो वहां पर आपको ऑलरेडी बिडिंग आप करते हो, यानी कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे जहां पर आप बिड करते हो, मतलब एक पर्सन ने कोई सर्विस डाली हुई है, आप उसके लिए एक तरह से बोली लगा रहे हो कि इस टास्क को मैं इतने रुपए में खत्म करके दूंगा, और आपके जैसे बहुत सारे लोग भी कह सकते हैं बिडिंग कर रहे हैं, अपना अमाउंट डाल रहे हैं। अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका कवर लेटर जो आप फिल करते हो, कि उसमें क्या आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग क्या प्राइस उसको दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट किसी का भी एक का चूज कर सकता है। तो उसमें एक तरह से यूं समझ लो, मोस्ट प्रोबेबली मतलब लाइक 70% ऑफ द क्लाइंट्स यही चूज करते हैं, भाई कम पैसे में जो काम करके दे रहा है उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस काम को करने में मेरा काम टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे को पैसा एटलीस्ट इतना चाहिए, तो आप वो फिल करो, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। उसी के साथ में जैसे freelancer.com हो गया, जहां पर भी आप बिडिंग कर रहे हो, तो वहां पर आप देख सकते हो जाकर कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पर जो दूसरे बिडर्स हैं उन्होंने कितना मिनिमम या मैक्सिमम जो है बिड किया है,
तो उस अकॉर्डिंग भी आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितनी बिडिंग करनी चाहिए। उसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका ये फाइंड आउट करने का कि कितना अमाउंट किसी सर्विस के लिए लें या कितना प्राइस जो है इस जॉब का होना चाहिए, वो है रिसर्च करो कि उस तरह की जॉब को करने के लिए बाकी जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर बाकी जो लोग हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको फाइवर पर ले चलती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनवानी है, तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं कितना उससे चार्ज कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी टेक्निक है, जो जैसे मैं फाइवर पर आ गई, फाइवर पर आने के बाद जैसे मैं यहाँ पर चली जाती हूँ लेट्स से प्रोग्रामिंग एंड टेक में, और इसके बाद में यहाँ पर जैसे वर्डप्रेस डेवलपर्स आ रहा है, ठीक है, तो वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं वो सारे यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग जो लोग हैं, जैसे ये एक पर्सन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इन्होंने कितना कोट किया, अराउंड 7,000, इन्होंने भी 7,000, इन्होंने करीब 12,000, इन्होंने 7,000, इन्होंने 12,000। एक काम करती हूँ, मैं न्यू सेलिंग भी देखती हूँ कि जो न्यूएस्ट अराइवल्स हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो जो न्यू वाले हैं वो 8,000, 14,000, 6,000, 17,000 इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे मान लो 2-3 पेजेस आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको 2 रेंज निकालनी है। पहला एवरेज हाईएस्ट एंड एवरेज लोएस्ट, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज लोएस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 8,000, 7,000, 8,000 अगेन, देन 17,000, 12,000, यहाँ पर देख सकते हैं 8,000। तो 8,000 इज मिनिमम यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि भाई 8,000 लोग मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो लोग 12,000, 20,000, 17,000 इतना भी चार्ज कर रहे हैं, 25,000 यहाँ पर लोग देखो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये प्रो वेरीफाइड है, मतलब ऑब्वियसली बात है, ट्रस्टेड ये एक सेलर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी लगाया हुआ है, लोगों ने 16,000 भी किया हुआ है। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम अराउंड 30,000 तक है। तो मिनिमम हो गया 8,000, मैक्सिमम हो गया 30,000। अब यहाँ पर आपको अपनी एल्गोरिथम कुछ इस तरह से लगानी है कि अगर आप एक नए सेलर हैं, ठीक है, न्यू सेलर हैं, पहली बार फाइवर पर हैं, इससे पहले कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, ये भी एक बार मान के चलिए, तो आप मिनिमम कॉस्ट को टारगेट करेंगे कि भाई 8,000 है तो मैं आपकी जो वेबसाइट है वो 7,999 में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको हिट करना है। अगर आप एक ऐसे यूजर है फाइवर पर जो फाइवर पर तो नए हैं लेकिन ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप काम कर चुके हैं, ऑफलाइन आप बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो उस केस में आप जो है एक मिड रेंज रख सकते हैं, जैसे दैट इज 8,000 से अगर 30,000 है तो आप करीब करीब 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में अपनी जो है रेंज रख सकते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द वर्क, जैसे लेवल होते हैं, आपने देखा था फाइवर पर, तो अलग अलग लेवल्स आप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और क्लाइंट से डायरेक्ट बात कीजिए, एक बार प्राइस कम रख के क्लाइंट से बात कीजिए और क्लाइंट्स को बताइए जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो काम है ये बढ़ता जाएगा। ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो फाइवर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे अपवर्क हो, चाहे गुरु हो, ठीक है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है और आपको लगता है कि भाई मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस केस में तो आप हाईएस्ट ही कोट करके रखो और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर रखो जब क्लाइंट देखेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब आप एक वेरीफाइड प्रीमियम सेलर हो फाइवर के, तो फाइवर भी आपके अकाउंट को बूस्ट करेगा, क्योंकि फाइवर भी चाहता है, इवन सारे प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि उनसे जो सर्विसेज मिले लोगों को वो प्रीमियम ही मिले, तो वो प्रीमियम सेलर्स को ही पहले आगे पहुंचाता है। तो अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप हाईएस्ट प्राइस पर भी जा सकते हैं, इवन लो टू हाई के बीच में भी जा सकते हैं, मतलब आप 20,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन देखो कि क्या रेट्स जो है चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई यूएस का क्लाइंट आता है तो यूएस में थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करो कि यूएस में एक वेबसाइट बनाने का कितना पैसा लग रहा है। एक सेलर की नजर से सोच के देखो कि अगर मुझे ये चीज बनवानी है तो मैं कितना इन्वेस्ट इसमें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये कुछ आप फिलॉसफी लगाकर अपना कोटेशन रख सकते हैं। बाकी इट इज टोटल एक्सपेरिमेंट। एक बार जो प्राइस रख के देखो, अगर आपको लगता है उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1-2 भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो प्राइस थोड़ा बढ़ा दो, कम कर दो, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपका चलेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए कोड करते टाइम, बिड करते टाइम ध्यान रखिए। बाकी इट्स मोर अबाउट कि आप रिसर्च कितनी करते हो, ऑब्जर्व करो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, आपको कितना करना चाहिए, बिडर्स क्या बिड कर रहे हैं, कितने पर बिड क्लोज हो रही है। ये सारी चीजें जब आप नोटिस करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये आइडिया लग ही जाएगा कि कितना मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए कोड करना चाहिए। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।